हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज सिक्स्थ चल रही है। ठीक है, ये छठी सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। और अभी जो है आपका लेवल 1 चल रहा है। ठीक है, लेवल 1 कंटिन्यू है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और वो मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये एक बुक है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। तो इनके द्वारा ये लिखी गई ये बुक है और ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करें, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस का बैंक पीओ का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर रेलवे का एग्जाम हो गया या आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया, जैट हो गया या फिर आपका मैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें इस बुक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इसी तरह के सवाल उसमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस करो, आपके लिए काफी अच्छा है। तो यहाँ पर इसी बुक का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है तो उसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना, पीडीएफ फॉर्मेट वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक आप वहां से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़े हो या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे अगर जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो आपको वहां पे भी इसका लिंक मिल जाएगा या कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो वहां पे भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो जाता है। आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिनसे उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 days. After 27 days 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? ठीक है, देखिए कोई एक किला है जहां पे कुछ सैनिक रुके हुए हैं, जहां पर कुछ सैनिक रुके हुए हैं और वहां पर आपको 200 सोल्जर से 200 सैनिकों का खाना जो है 31 दिन तक चल सकता है। इतना फूड है वहां पे, इतना खाना है वहां पे कि 200 सिपाही जो है ना आराम से 31 दिन तक खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 27 दिन तक उन्होंने खाना खाया आराम से 200 सोल्जर्स ने। फिर उसके बाद 120 सोल्जर्स जो है ना छोड़ के चले गए, किले को छोड़ के चले गए। तो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि जो रेस्ट हमारे पास जो बचा हुआ खाना वो कितने दिन में खत्म होगा, जो बचे हुए सैनिक है उनके में। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। समझ गए होगे इस सवाल को। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इस सवालों का क्या होगा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, हमें इक्वेशन एक निकालना है। इक्वेशन अगर बन जाएगा तो हमारा ये सवाल भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस सवाल को करने में। क्या बोला जा रहा है कि 200 सैनिक हैं। ठीक है, तो कितने दिन तक काम कितने दिन में हमारा फूड खत्म हो जाएगा, 31 दिन में। तो मतलब टोटल फूड कितना हो जाएगा 200, और कितने दिन तक वो खा सकते हैं 31 दिन तक। तो टोटल हमारे पास खाना क्या हो गया 200 इंटू 31। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 200 सैनिक जो है ना 27 दिन तक आराम से खाए इन्होंने। ठीक है, 27 दिन तक आराम से खाए। फिर उसमें से क्या हुआ, ठीक है 27 दिनों तक खाए, टोटल तो हमारे पास ये फूड है जिसमें 27 दिनों तक 200 सैनिकों ने खा लिया। उसके बाद क्या है कि 27 दिन के बाद 120 सोल्जर्स जो है ना छोड़ के चले गए। अब बच कितने गए, 80 सोल्जर्स बच गए। ठीक है, फोर्ट में कितने दिनों में वो खाना खत्म होगा वो चीज हमें बताना। तो डी डेज तक वो खाना हमारा चलेगा। ठीक है, 200 इधर है इंटू 31 है, 200 इधर भी है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 200 इंटू 31 माइनस 27 इज इक्वल टू 80 डी। ठीक है, यहां तक तो समझ गए बात को। यहाँ पर क्या लिख सकते हो 200 और इंटू कितना हो जाएगा ये 27 और 4 31 होगा ना। ठीक है, इज इक्वल टू 80 डी।
ठीक है, ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डेज। ठीक है, तो बचा हुआ जो खाना है ना, वो आपका कितने दिनों में खत्म होगा, 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सवाल का उत्तर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अंजू मंजू एंड संजू टुगेदर कैन रिप अ फील्ड इन 6 days। इफ अंजू कैन डू इट अलोन इन 10 days एंड मंजू इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज विल संजू अलोन बी एबल टू रिप द फील्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो अंजू है, एक मंजू है, एक संजू है। तीनों मिलकर के इस फील्ड को 6 दिनों में खोद देते हैं। ठीक है, खुदाई करते हैं, रिप मतलब क्या होता है, खुदाई करना। ठीक है, फील्ड को कितने दिन में खोद देते हैं, 6 दिनों में। अब क्या बोला, अंजू कैन डू इट इन अलोन इन 10 days। अंजू क्या है, उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देती है। मंजू है, जो 24 दिनों में खत्म कर देती है, वही काम, जमीन खोदना। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि संजू अलोन उस मैदान को कितने दिनों में खोद देगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा सवाल है ये, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, अंजू है, मंजू है, फिर हमारा कौन है, संजू है। ये तीनों मिलकर फील्ड को कितने दिन में खोद दिए, 6 दिन में। ठीक है, अब अंजू कितने दिन में खोदते हैं, 10 दिन में, और मंजू जो है कितने दिनों में, 24 दिनों में खोद देती है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, संजू को पूछा जा रहा है अकेले उस मैदान को कितने दिन में वो खोद देगी। ठीक है, तो चलिए इसका टोटल वर्क चलिए निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या करना पड़ता है, 6 10 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 6 10 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना काम हो गया, 120 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए वन डे वर्क सबका निकाल लिया, इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आया कि अंजू कितना काम करती है, 12 काम करती है, और मंजू कितना काम करती है, 5 काम करती है। ठीक है, अब तीनों मिलकर कितना काम करते, 20 करते। तो 12 5 17 यही हो गए, और 20 में से कितना करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। तो संजू कितना कर रही है, 3 ही काम कर पा रही है एक दिन में। तो संजू का निकालना हमें, संजू का टोटल वर्क कितना है, 120 है, कितना काम करती है, 3 काम करती है। तो ये आ जाएगा कितना, 3 4 12, मतलब 40 दिनों में वो भी अकेले उस मैदान को खोद सकती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अजय एंड विजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days विद द हेल्प ऑफ मनोज। दे कैन फिनिश इट इन 21 days। हाउ लॉन्ग विल मनोज टेक टू फिनिश द वर्क ऑल अलोन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अजय और विजय किसी काम को 28 दिनों में खत्म कर देते। अजय और विजय किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर देते, 28 दिनों में खत्म कर देते। लेकिन मनोज की मदद से, मतलब अजय, विजय और मनोज, मनोज मनोज की मदद से ये कितने दिनों में खत्म करेंगे, 21 दिनों में खत्म करेंगे। कितने दिनों में, 21 दिनों में खत्म कर देंगे। तो मनोज उस काम को अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये चीज अब से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना, टोटल वर्क निकालना, फिर आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क चलो निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 21 और कितना, 28 है। तो उनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा। ठीक है, तो इसका वन डे वर्क हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा आपका 4। मतलब क्या कि ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं आपको 3, तो ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3, और टोटल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ऑब्वियसली मनोज कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। मनोज कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। तो मनोज का चलिए निकाल लेते हैं वन डे वर्क। तो ये जगह 84 डिवाइडेड बाई में 1, ये कितना हो जाएगा, 84 डेज। तो मनोज उस काम को अकेला कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 84 दिनों में उस काम को अकेला मनोज खत्म कर लेगा। ठीक है, तो डी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अशोक एंड मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। मोहन एंड विनोद टुगेदर डू इट इन 15 days। If Ashok is twice as good a workman as Vinod, in how much time will Mohan alone can do the work?
ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अशोक और मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अशोक और मोहन जो है ना किसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक है। मोहन और विनोद उसी काम को 15 दिनों में खत्म करते हैं। और एक चीज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अशोक जो है ना ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज विनोद। अशोक जो है विनोद से दुगना अच्छा काम करने में कारीगर है, ठीक है। तो पूछा यार आपसे मोहन कितने दिनों में उस काम को खत्म करेगा, ये चीज आप हमें बताइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। देखो, अशोक और मोहन किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोला कि मोहन और विनोद उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 15 दिनों में। यही चीज है हमारे पास, ठीक है। और हमसे क्या पूछ लिया गया कि मोहन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। और एक चीज और गिवन है यहाँ पे, अशोक जो है ना, अशोक जो है विनोद से, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी, अगर विनोद की एफिशिएंसी x है तो अशोक की कितनी एफिशिएंसी है, 2x है। यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अशोक की कितनी एफिशिएंसी 2x है, विनोद से दुगनी है, ठीक है। मोहन अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ये चीज आप हमें बताइए। तो चलिए यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क क्या करेंगे हम लोग, 12 और 15 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 50 60, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान समझना, हम डेज को ना तो कभी जोड़ते हैं ना तो कभी हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी को हम ये चीज कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया कि अशोक और मोहन का जो एफिशिएंसी है कितना है, 5 है। और मोहन और विनोद का जो एफिशिएंसी है वो कितना, 4 है। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूँ तो एम एम क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2x है, और बी की एफिशिएंसी कितनी, x है। तो मैं यहाँ पे ये चीज में लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब क्या है कि a की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और b की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। एफिशिएंसी तो पता चल गई। यहाँ मतलब क्या, a की कितनी है, 2 है, और इसका कितना है, 1 है, ठीक है। जब a का 2 है तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, दोनों का जोड़ के अजय और अशोक और मोहन का एफिशिएंसी कितना यहाँ पे है, 5 है, दोनों का जोड़ के। और जब अशोक का 2 है तो ऑब्वियसली मोहन का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से भी आप देखोगे, यहाँ पे भी मोहन और विनोद का जोड़ के कितना, 4 है। तो यहां से जब विनोद का 1 है तो मोहन का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। मोहन का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, मोहन की 3 हो गई। हमने मोहन का ही निकालना था कि अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मोहन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 60 बटे में 3, दैट इज 20 डेज। तो 20 डेज में मोहन भाई साहब उस काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अजय एंड विजय टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अजय अलोन डज इट इन 10 डेज। व्हाट टाइम डज विजय रिक्वायर टू डू इट अलोन। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अजय और विजय टुगेदर किसी काम को 6 दिनों में खत्म करते हैं। अजय अलोन डज इट इन 10 डेज। अजय अकेला उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। व्हाट टाइम डज विजय रिक्वायर टू डू इट अलोन। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अजय और विजय किसी काम को 6 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है। अब अजय जो है उसी काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब पूछा जा रहा है कि विजय उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करे। देखो सिंपल सा सवाल है, इस तरह का सवाल पहले भी पूछे गए। तो देखो सिंपल सा है, इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क में 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो जब अजय का कितना है, 3 है, ठीक है, और दोनों को जोड़ के कितना, 5 है, तो ऑब्वियसली विजय का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। तो विजय का हमको अलोन निकालना, तो विजय इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई विजय का कितना, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 डेज। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए ये क्या है, ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 hours, हाउ एवर इट टेक्स 6 hours when there is a leak in its bottom. If the cistern is full, in what time shall the leak empty it? ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है, एक टंकी जो नॉर्मली जो 5 घंटे में भरती है, लेकिन जब उसमें लीक कर दिया जाता है ना बॉटम में, अगर लीक हो जाता है तो 6 घंटे में भरती है। अब पूछा जा रहा है कि सिस्टर्न जो है ना फुल है, पूरा भरा हुआ है, तो कितने देर में एम्प्टी होगा, खाली होगा, ये चीज आप हमें बताइए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए एक सिस्टर्न जो है फिल होता है कितने देर में, फिल होता है कितना, 5 घंटे में। ठीक है, हाउ एवर इट टेक 6 hours, जब उसमें हम लोग लीक कर देते हैं, तो फिल और लीक दोनों साथ में चल रहा है, तो कितने देर में हो रहा है, 6 घंटे में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका टोटल वर्क निकाल लिया जाए, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना इसका, 30 हो जाएगा ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम 6 और 5 का कितना होगा, 30 ही होगा ना। ये कितना, 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिए फिलिंग कितना देर में हो रहा है, कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है ना, 1 घंटे में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है। और फिलिंग और लीक दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 5 ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिलिंग तो आपका 6 कर ही रहा है, लेकिन लीक कितना कर रहा है, -1 कर रहा है। लीक कितना कर रहा है आपको, -1 कर रहा है। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितने देर में भरी हुई टंकी खाली होगी, तो 30 तो इसका टोटल है, टंकी का कैपेसिटी है। तो लीक इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, 30, और खाली करने की क्षमता क्या है, -1 है। तो कितना, 30 आवर्स, 30 आवर्स में हमारा क्या होगा, वो टंकी खाली हो जाएगा 30 आवर्स में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, pipe A and B running together can fill a cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill the cistern, then the time in which A and B will fill the cistern separately will be respectively. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पाइप ए और बी रनिंग टुगेदर, दोनों साथ में चलते हैं, तो किसी टंकी को 6 मिनट में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। अब बोल क्या रहा है कि अगर बी 5 मिनट ज्यादा लेता है किससे, ए से, उस टंकी को भरने में। ठीक है, तो बताना है कि दोनों सेपरेटली अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो कितने देर में टंकी को भरेंगे, उस सिस्टम को भरेंगे, ये चीज आप हमें यहाँ पे बताइए। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ एफिशिएंसी की अगर बात होगी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दो पाइप है, एक तो ए है और दूसरा पाइप कौन है, बी है ना। देखिए यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन ए, मतलब ए जितना लेता है ना, ए अगर टी टाइम ले रहा है, तो बी कितना लेगा, t+5 ले लेगा। ठीक है, और दोनों मिलके कितना लेते हैं, दोनों मिलके कितना लेते हैं, a+b, दोनों मिलके लेते हैं आपको 6 मिनट, कितना लेते हैं, 6 मिनट। ठीक है, अब सेपरेटली हमको पता करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो यहाँ से चलिए कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क जब आप इसका निकालोगे तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, टी और ये क्या हो जाएगा, t+5। ठीक है, इसका वो 1 घंटे 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, t+5, और ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ के निकालना, तो दोनों को जोड़ के चलिए निकालिए। तो a+b इज इक्वल टू कितना, टोटल वर्क कितना है, t इंटू t+5 है, और नीचे में कितना है, t+5 + t लिखेंगे, लिखेंगे ना, 1 मिनट का काम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना, 6 ही हो जाएगा ना, ये 6 मिनट था। यहाँ से हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 2t है ना, तो ये हो जाएगा 12 का t और प्लस 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, और ये 5t इस साइड में आ जाएगा 12t, तो ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे। चलिए क्वाड्रेटिक बन गया, अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस में इसको लिख सकता हूँ 10t -3t मैंने लिख लिया, माइनस यहाँ पे 30 है ना, -30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा प्लस। ठीक है, -10t + 3t कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -30 का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से t -10, और यहाँ से आ जाएगा आपका t+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो t के दो वैल्यूज आ गए, एक तो 10 आ गया और एक कितना हो जाएगा, -3। तो -3 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये निगेटिव में है। तो t कितना हो जाएगा आपका 10। तो निकाल लेते हैं, तो a का कितना हो जाएगा आपका, a का हो जाएगा 10 मिनट, और b का कितना हो जाएगा
15 मिनट्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है? ए कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, बी इन 9 डेज एंड सी इन 6 days. A and B start working together and after 2 days C joins them. In how many days will the job be completed? ठीक है, देखिए ए किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 9 दिन में खत्म करता है और सी उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए और बी उस काम को करना शुरू किया और आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों के बाद सी ने उसको क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो बताइए जॉब कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। ए का कितना हो जाएगा? 18 और बी का कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा आपका? 6 days हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 18 ही आएगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 डे का वर्क 1, इसका क्या हो जाएगा आपका 2 और इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ए और बी काम करना शुरू करते हैं, ए और बी काम करना शुरू करते हैं। ए और बी कितना दिन तक काम करते हैं? ए और बी कितना दिन तक करते हैं काम? 2 दिनों तक करते हैं। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। तो ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं? ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। 1 + 2 दैट इज 3। 3 इंटू कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। कितना काम हो गया यहाँ पे? 6 काम हो गया। अब उसके बाद सी उसको क्या कर लेगा? ज्वाइन कर लेगा। अब कौन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो कितना काम मेरा बचा हुआ है? 12 काम बचा हुआ। तीनों मिलके कितना करते हैं? 6 करते हैं। 6 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 days। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितना था? 2 था और 2 और हो गया तो कितना हो गया? 4 days। तो 4 दिनों में ये काम क्या होगा हमारा? कंप्लीट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? 24 men working 8 hour a day can finish a work in 10 days. Working at a rate of 10 hour a day, the number of men required to finish the work in 6 days is. ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करते हैं तो 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 10 घंटे अगर प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 6 दिनों में हमें मुझे कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है ना हमारा क्या होगा? सेम होगा। काम तो सेम है, बस क्या हो रहा है यहाँ पे? आदमी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो पहला हमारा इक्वेशन इधर से टोटल वर्क का कितना आ जाएगा? 24 इंटू 8 और इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आदमी निकालने, तो एम लिख लिया हमने। ठीक है, कितना कर रहे हैं? 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं तो 10 हो गया। कितने दिनों तक करना है इनको? 6 दिनों तक करना। ठीक है, ये 10 तो यहीं से चला गया और 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मेन कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। तो 32 मेन हमको चाहिए इस काम को खत्म करने में, जब 10 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं और 6 दिन में हमें काम कंप्लीट करना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये सवाल जो है इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है। ए सर्टेन जॉब was assigned to a group of men to do it in 20 days, but 12 men did not turn up for the job and the remaining men did the job in 32 days. The original number of men in the group was. ठीक है, देखिए कुछ एक सर्टेन जॉब था जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेन थे जिनको बोला गया कि 20 दिनों में आप ये काम को खत्म कर देंगे, लेकिन 12 लोग क्या हुए? टर्न अप नहीं हुए, मतलब आए नहीं। 12 आदमी नहीं आए तो जो रिमेनिंग जो बचे हुए लोग थे ना वो 32 दिनों में उस काम को खत्म कर लिए। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन बताना है, मतलब कितने नंबर ऑफ आदमी है ये चीज हमें बताइए ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ओरिजिनल नंबर ऑफ आदमी कितने? एम है और कितने दिन में काम को खत्म करना था हमें? 20 दिनों में खत्म करना था। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। लेकिन 12 आदमी क्या हुए? नहीं है, तो इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग? -12 कर लेंगे। और जो काम था कितने दिन में कंप्लीट हुआ हमारा? 32 दिनों में काम क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। तो ओरिजिनल ग्रुप नंबर ऑफ मेन बताने, इस ग्रुप में कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? आपका 20 m मैं लिख सकता हूँ और यहाँ से कितना हो जाएगा? 32 m हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 32 इंटू
12 हो जाएगा। तो 32 इंटू 12 को मैं इधर लेते आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 एम हो जाएगा ना, 32 माइनस 20 दैट इज 12 एम। ये क्या हो जाएगा, 12 12 कैंसिल आउट हो गया, तो एम कितना हो गया यहाँ पे 32 मेन। तो हमें कितना आदमी चाहिए, 32 आदमी चाहिए इस काम को। ओरिजिनली जो हमने असाइन किया था, कितने आदमी किए थे हमने, 32 आदमी असाइन किए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।